the ruler of the Mongol Empire. Thutmose, he was the ruler of the Egyptian Empire. Darius, he was the ruler of the Persian Empire. Alexander, he was the ruler of the Macedonia Empire. Napoleon, he was the ruler of the French Empire. Pompeius, he was the ruler of the Roman Empire. Julius, he was the ruler of the Republic of Roman Empire. Sheng, he was the ruler of the Chinese Empire. Rurik, he was the ruler of the Russian Empire. Attila, he was the ruler of the Hunnic Empire. Charles, he was the ruler of the Frankish Empire. And from amongst the companions, there was a soldier, there was a commander, there was a conqueror. He crushed the superpowers of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Romans. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. The undefeated commander, the undefeated ruler, the sword from the swords of Allah Azza wa Jalla. This is Khalid bin Walid radiallahu anhu. That open the books of history and you will come to an understanding. मैं नहीं कहता अपनी जुबान से, गूगल भी कहता है द अनडिफीटेड कमांडर इन द वर्ल्ड हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मासूक मिक्सिंग। हज़रत खालिद ने कहा था रोमियो से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज। मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए, तो मौत का ख्वाहिशमंद है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई, उसे कौन शिकस्त देगा।
जितनी मर्तबा उन्होंने जंग में उतर करके जौहर दिखाए, और जंग के मैदान में उतरना कोई तमाशा नहीं है और ना ही ये बाजीचे अतफाल है, बच्चों का खेल है। जान हथेली पर लेकर आना है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़े। और हैरत की बात मैं बताऊं, दो खुसूसियात आपकी, दो स्पेशलिटी खुसूसियात ये है, इन 125 जंगों में एक जंग में भी आपको शिकस्त नहीं मिली, एक जंग भी हारे नहीं है 125 जंग। और दूसरी स्पेशलिटी आपकी, दूसरी खुसूसियत हज़रत खालिद बिन वलीद की यह है, बहुत सारे इलाके इस्लाम में आए, इस्लाम में आए। अजरबैजान तक हज़रत खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में फतह हुआ, अजरबैजान तक गया इस्लाम। यहाँ मदीने तैयबा की सरहदों से निकल करके ईरान, इराक, शाम, रोम, अब उसके बाद अजरबैजान, आर्मीनिया, आज के दौर में जो यूरोपीय यूनियन में शामिल है, वहां तक इस्लाम फैल गया, वो इलाके मफ्तू हो गए, फतह करके परचम इस्लाम ले रहा है। दूसरी स्पेशलिटी हज़रत खालिद बिन वलीद की जो मैं बता रहा हूं खुसूसियत, वो क्या है? एक तो ये है 125 जंगों में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। दूसरी खुसूसियत ये है कि जो इलाका खालिद बिन वलीद ने फतह किया था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो काफिरों के हवाले कभी नहीं गया। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तारीख गवाह है, हम घर से नहीं सर धड़ से उखाड़े। मासूम मिक्सिंग, मासूम मिक्सिंग, मासूम मिक्सिंग, मासूम मिक्सिंग। पूरी दुनिया में अगर गरम खून किसी का है तो मोहम्मद अरबी के शेरों का ही। तारीख है हमारी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। अरे तकबीर!